नमस्कार। हम सब अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा कहाँ डालते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम में, है ना? लाइफ, हेल्थ, गाड़ी का इंश्योरेंस, सब कुछ, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। पर एक मिनट, कभी ये सोचा है कि इस सुरक्षा के खेल में असली विनर कौन है? फायदा किसका हो रहा है? तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। इंश्योरेंस का असली फायदा किसको मिल रहा है? हमें या फिर इंश्योरेंस कंपनियों को? चलिए आज इसी सच्चाई की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े वादे की, वो सुनहरा सपना जो इंश्योरेंस कंपनियां हम सबको बेचती हैं। हम आपके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। यही है वो जादुई लाइन। वादा, भविष्य को सुरक्षित करने का। मतलब एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी पैसे देगी, सेहत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल का बिल वो भरेंगे, और अगर भगवान न करे कल को कोई न रहे तो परिवार का ख्याल रखा जाएगा। सुनने में तो मतलब एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये खूबसूरत वादा आता है एक घने जंगल के साथ। किसका जंगल? छोटे छोटे अक्षरों में लिखी टर्म्स एंड कंडीशंस का। एक ऐसा जंगल जहां 90% लोग खो जाते हैं। और यही फाइन प्रिंट, यही वो बारीक अक्षर हैं जो वादे और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। तो चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब इस वादे को निभाने का वक्त आता है। क्लेम सेटलमेंट का सच। और यहीं से कहानी की असली और थोड़ी कड़वी सच्चाई सामने आनी शुरू होती है। जरा इस रकम पर गौर कीजिए। लाखों करोड़ों रुपए। जी हां, भारत में हर साल इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम के नाम पर इतना पैसा इकट्ठा करती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये पैसा कहां से आता है? हम जैसे आम लोगों की जेब से। पर सवाल ये है कि इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद असल में कितने लोगों की मदद होती है? कितने क्लेम्स सेटल होते हैं? IRDAI के डेटा को देखें तो पता चलता है कि कई कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 60 से 70% है। मतलब हर 100 में से 30 से 40 लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या पेंडिंग पड़ा रहता है। जरा सोचिए। तो आखिर ये क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं? वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कभी कहा जाता है, अरे एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है। कभी आपने अपनी पुरानी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। कभी कभी तो सिर्फ एक दिन पॉलिसी लैप्स होने पर भी क्लेम खारिज हो जाता है। या फिर फाइन प्रिंट में छिपा कोई ऐसा क्लॉज निकाल लाते हैं जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। मतलब ठीक उसी वक्त जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी हाथ खींच लिए जाते हैं। अब इस पूरी पहेली में एक और बहुत जरूरी किरदार है, इंश्योरेंस एजेंट। आखिर इनका असली रोल क्या है? क्या ये हमारे सलाहकार हैं या कुछ और? और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ हम हैं जिनका फोकस है परिवार की सुरक्षा और मन की शांति, और दूसरी तरफ है एजेंट जिसका फोकस किस पर होता है? ज्यादा कमीशन और अपना टारगेट पूरा करने पर। तो सोचने वाली बात यह है कि जो पॉलिसी बेची जा रही है वो असल में किसके लिए बेस्ट है? हमारे लिए या एजेंट के कमीशन के लिए? ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या ये एक स्कैम है या फिर एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया बिजनेस मॉडल? चलिए इस पूरे सिस्टम के काम करने का तरीका समझते हैं। देखिए, मॉडल बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हम सब प्रीमियम भरते हैं। स्टेप 2, कंपनी के पास पैसों का एक बहुत बड़ा पूल, एक तालाब जैसा जमा हो जाता है। फिर आता है स्टेप 3, कंपनी इस पैसे को सिर्फ रखती नहीं है, वो इसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट हर जगह इन्वेस्ट करती है। और स्टेप 4, कंपनी उस इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त प्रॉफिट कमाती है। और इस पूरे बिजनेस मॉडल का असली राज इस नंबर में छिपा है, 5 से 10%। असलियत यह है कि 100 में से सिर्फ 5 या 10 लोग ही कभी क्लेम फाइल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी 90 लोगों का पैसा सीधा कंपनी के मुनाफे में जाता है, जिसे वो और इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये एक साइकिल है। तो अब जब हम ये पूरा खेल समझ चुके हैं तो सबसे जरूरी सवाल, हम क्या कर सकते हैं? देखें, इंश्योरेंस लेना बुरा नहीं है बल्कि जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से लेना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो एक स्मार्ट इंश्योरेंस बायर कैसे बने? कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखें। पहला, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक करें। दूसरा, सिर्फ जरूरी इंश्योरेंस खरीदें जैसे टर्म प्लान और हेल्थ कवर। इन यूलिप्स और इन्वेस्टमेंट वाले प्लान से जितना हो सके दूर रहें। और सबसे जरूरी बात, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, एक एक लाइन। और कोई भी डाउट हो तो सवाल पूछने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आखिर में बात बस इतनी सी है कि इंश्योरेंस एक ढाल होनी चाहिए, कोई घोटाला नहीं।
इसका काम मन को शांति देना है, टेंशन बढ़ाना नहीं। लेकिन जो हकीकत हमने देखी वो ये है कि अक्सर आम आदमी प्रीमियम भरता रह जाता है और असली मलाई बड़ी कंपनियां खा जाती हैं। तो अगली बार जब कोई कहे अपने भविष्य को सुरक्षित करें, तो रुककर एक सवाल जरूर पूछिएगा, इसमें मेरा फायदा है या आपका?